सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 4 है और इस अध्याय संख्या 4 में जो पद भाग लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है वे आंखें। क्या? वे आंखें। अब आंखें कौन सी? वे आंखें हैं कौन सी वो अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन जो ये कविता है, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिशील दौर में यह कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने स्वाधीन भारत में, किसमें? स्वाधीन आजाद होने के बाद में देश में किसानों की जो दुर्दशा है, हालत है, उस हालत पर इन्होंने करारा प्रहार किया। जो किसानों के नाम पर विकास की जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं विरोधाभासी हैं। विकास है, विकास किसानों तक नहीं पहुंच पाता है और उस विरोधाभासी विकास की अवधारणाओं पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। किस प्रकार से किसान हैं? यह किसान अपनी दुर्दशा, गरीबी, भूखमरी, पीड़ा, दुख, इनको किस प्रकार से वह सहन करते हैं और मन ही मन अपने हृदय में ही इन दुखों को लेकर वह अपनी जिंदगी जीते हैं और इन्हीं दुखों के साथ वह यहां से चले जाते हैं। स्वाधीन भारत होने के बाद भी जो किसान है, वह किसान कर्जदारों के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, सूदखोर हैं। जो ब्याज पर पैसा देते हैं, वह ब्याज पर पैसा देने के बाद किसानों के द्वारा उनके पैसे के बदले में वह उनके खेत हैं, वह खेतों को हड़प लेते हैं और उन्हें उन खेतों से वो क्या कर देते हैं? बेदखल कर देते हैं। यह कविता किसानों के संदर्भ में सुमित्रा नंदन पंत ने कही है। हम सब किसान हैं, हम किसानों की क्या पीड़ा है और कैसे देश आजाद हुआ था, उस समय के किसानों की पीड़ा को यहां सुमित्रा नंदन पंत ने चित्रण किया है। बहुत ही दिल की गहराइयों को छू जाने वाली यह कविता है, तो ध्यान से देखिए इसे। पहले यहां पर एक पद मैंने यहां पर लिख दिया है, 12 लाइनें हैं। इन 12 लाइनों को पहले पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ जो लगते हैं उन्हें देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करके हम देखते हैं। तो आइए। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उनमें दारुण, देने दुख का नीरव रोधन। वह दीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार से दृश्य वह किसका। लहराते वे खेत दरगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। क्या है कठिन शब्दार्थ अब इनके? चलिए देखते हैं। अंधकार, गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा, ठीक है। गुफा, सरीखी, समान, अंधकार की गुफा के समान। उन आंखों से डरता है मन, बढ़ा दूर तक दारुण, दारुण का अर्थ होता है भयानक, ठीक है भाई। देने, दीनता, नीरव, मौन, चुप, रोधन, रोना, ठीक है। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब स्वयं के अधीन होना, स्वतंत्र ऐसे ले लेना। किसान रहा, अभिमान, गर्व, ठीक है भाई। बड़ा आंखों में इसका, छोड़, मझधार,
समस्याओं के बीच में, समस्याओं के बीच में, संकटों के बीच में, विपदाओं के बीच में कई अर्थ निकलते हैं। कगार, किनारे पर, सदृश, समान, बह किसका, निकल गया, किसकना, खिसक जाए, यहां से बोलते हैं ना अपन, ठीक है, निकल जाओ। लहराते दृगों में, आंखों में, बेदखल, बेदखल का अर्थ हो जाएगा अधिकार से वंचित, अधिकार से वंचित, ठीक है भाई। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरन, तरन तरन का अर्थ हो जाएगा तिनके तिनके, तिनके तिनके। कौन सा अलंकार बन जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, ठीक है। कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश है, यहीं पर बता देता हूं अभी, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है भाई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जीवन की हरियाली, इसमें रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान की एक रूपता, जीवन को हरियाली बताया है यहां पर, ठीक है। जीवन कभी हरा नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना, हरियाली प्राकृतिक चीज होती है, ठीक है। इसके बाद में गुहा सरीकी, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर सरीकी शब्द आया है, समान, सासी, सम, समान, सदृश्य, ऐसे जैसे। अब आगे यहां देखिए सदृश्य ये आया, इसलिए यहां पर भी क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ, ठीक है मित्रों। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि सुमित्रानंदन पंत किसान की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी जो ये आंखें हैं, स्वयं कवि की जो आंखें हैं, मेरी जो ये आंखें हैं, यह है आंखें जब मैं किसान की आंखों को देखता हूं तो उसकी आंखों में अंधकार की गुहासरी की, तो किसान की आंखें अंधकार रूपी गुफा के समान दिखती हुई मुझे प्रतीत होती हैं। यानी उस किसान की आंखों में कवि को क्या दिखाई दे रहा है, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो अंधकार रूपी गुफा के समान किसान की आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं। उन आंखों से डरता है मन, जब मैं उन आंखों को देखता हूं, अंधकार रूपी आंखों को, तो मेरा मन क्या हो जाता है, डरने लग जाता है, विचलित होने लग जाता है। बड़ा दूर तक उनमें दारुण, अब कवि कहता है कि उन आंखों में जहां तक मैं देखता हूं वहां दूर दूर तक उनमें भयानक क्या, भयानक क्या, देने, उनकी आंखों में दीनता है, दुख है, और उस किसान का जो जीवन है वह चुप है, मौन है, रोदन, और वह अपने दुखों पर क्या करता है, रो रहा है। यानी अपने मन की पीड़ा को वह सही ढंग से रोकर भी प्रकट नहीं कर सकता, तो उसकी आंखों में क्या क्या भरी हुई है, भयानकता है, उनकी आंखों में दीनता है, बहुत सारे दुख है, उन दुखों को वह मौन होकर, चुपचाप होकर वह अपने हृदय में क्या कर रहा है, उनको लेकर चल रहा है, और वह इन दुखों को सही ढंग से प्रकट भी नहीं कर सकता, सही ढंग से रो भी नहीं सकता। वह स्वाधीन किसान रहा। आगे कवि कहता है कि यह भारतीय किसान क्या रहा, स्वतंत्र रहा, यानी स्वतंत्र है किसान, स्वतंत्र रहा, अभिमान बढ़ा आंखों में उसका, जब वह स्वतंत्र था, स्वयं के अधीन था, तब उसकी आंखों में क्या भरा रहता था, एक गर्व भरा हुआ रहता था, एक अभिमान उसकी आंखों में भरा हुआ रहता था। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन यह संसार आज उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर, विपदाओं के बीच में छोड़कर, यह संसार किसके समान, समस्याओं को बीच में छोड़कर
संसार कैबार सदृश्य वह किसका, जिस प्रकार से किनारे पर किसी व्यक्ति को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार से यह संसार के लोग किनारे के समान मुझे समस्याओं के बीच में छोड़कर यहां से निकल गए। विपदाओं में मुझे किनारे के समान छोड़कर, किनारे पर छोड़कर मुझे इस संसार से वह व्यक्ति निकल गए। लहराते हुए खेत दरगों में आगे कवि कहता है कि किसान की आंखों में, किसान के आंखों में उसके खेत है, वह खेत लहराते हुए उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। यानी लहराते खेतों को देखकर किसान है वो प्रसन्नचित हो जाता है। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन अब यह किसान इन खेतों से क्या हो चुका है, बेदखल, यानी अपने खेतों के अधिकार से यह किसान अब क्या हो चुका है, वंचित हो चुका है। क्यों? क्योंकि यह खेत अब किसके अधीन हो चुके हैं, जो साहूकार है, जो ऋण पर ब्याज देते थे, ब्याज न चुका पाने पर यह जमींदार है, यह क्या कर लेते हैं, साहूकार उनके खेतों को हड़प लिए, इसलिए खेतों के अधिकारों से वह क्या हो चुका है, वंचित हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। अब आगे कवि कहता है कि उस किसान का जीवन किससे, इन हरियाली रूपी तिनके को देकर, यानी इसका तात्पर्य ऐसे लेना, उस किसान का जो जीवन है वह लहराते हुए खेतों के तिनकों को देखकर उसके जीवन में क्या आ जाती थी, एक हंसी, एक उम्मीद, एक प्रसन्नता आ जाती थी, जिससे उसका जीवन हंसतामय प्रतीत होता था। कैसा प्रतीत होता था, हंसतामय। हरियाली जिनके तरण तरण से, यानी किसान है वह किसान अपने खेतों की हरियाली के तिनकों को देखकर, पत्तों को देखकर उसका भी जो जीवन है वह जीवन क्या करता रहता था, प्रसन्न होता रहता था। लेकिन आज उन साहूकारों ने इस किसान को क्या कर दिया है, अपने खेतों के अधिकार से इसे वंचित कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। विशेष में यहां पर खड़ी बोली भाषा है, खड़ी बोली। ठीक है भाई। अनुप्रास अलंकार है, उपमा बता चुका हूं, रूपक अलंकार बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अनुप्रास, जैसे दो द आ गया, ठीक है, दैन्य दुख। अनुप्रास अलंकार तो आराम से पहचान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उपमा बता चुका हूं, उपमा ये रहा और उपमा ये रहा। रूपक ये रहा और एक और है क्या, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार से ये पहला पद था, ये पहला पद हमने यहां पर पढ़ा है। इसके 3 पद हैं, वो 3 पद पढ़ेंगे, आज पहला पद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।